लगातार ये देखते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा खाका तैयार किया और इसका बखान किया, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो 8 साल है ये बर्बाद हैं और सवाल ही सवाल वो ये कहते हैं। तो भैया दोनों तरफ आमने सामने अगर हैं तो मुझे तो ये लगता है कि फिर हमें जीडीपी में बढ़ोतरी की बात नहीं करनी चाहिए, अकेले कृषि विकास की जो दर बढ़ी उसकी बात नहीं करनी चाहिए, कैबिनेट में कैसे करोड़ों की कर्ज माफी हुई उसकी बात नहीं करनी चाहिए, और भी बड़ी लंबी फहरिस्त अगर मैं दिखा दूं तो। लेकिन उससे पहले प्रभात जी आपका विश्लेषण। देखिए अर्चना जी, मैं आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जी, और मैं पिछले 30 साल से यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देख रहा हूँ। कांग्रेस तो कहीं है नहीं 30 साल से। 89 के बाद कांग्रेस ने अगर अपना संगठन मजबूत किया होता उत्तर प्रदेश के अंदर तो आज कांग्रेस लड़ने की स्थिति में होती। आज अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, पढ़ के बता दीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, तब रुकिए, प्रभात जी को पूरा करने दीजिए। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अरे सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, आप ज्यादा बोलते हैं जरा डिबेट में, आप सुनिए, सुनने पढ़ लीजिए, आप सीधे पढ़। अरे आप चुप रहिए, चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे भैया? सुन लीजिए संजीव भाई। तो अर्चना जी, आज 8 साल की जो उपलब्धि की बात थी, मैं वहां पे था। पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी की सरकार होती है वो अपनी सरकार की उपलब्धि रखती है। विपक्ष का काम है कि वो जो अखिलेश बोले हैं वो उनका काम है, लेकिन समझना होगा कि आज उत्तर प्रदेश का कि राजनीति की दिशा और दशा या जनता जो 25 करोड़ की जनता जनार्दन है उसकी क्या स्थिति है, क्या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम मिला कि नहीं मिला, किसानों के लिए काम हुआ कि नहीं हुआ। जिस सरकारों में किसानों का करोड़ों रुपया भुगतान चीनी मिलों में बकाया रहता था, आज वो भुगतान किसानों का बकाया नहीं है। नंबर 1 बात, परसेप्शन बदला है। राजनीति चलती है परसेप्शन से, सरकारें चलती है जनता के विश्वास से। आज अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई भी अपने आंकड़े रखे हैं, हो सकता है कि विपक्ष को वो आंकड़े ना समझ में आए, लेकिन राजनीति की दिशा जो 2027 के लिए एक योगी सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है और समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता में आने का प्रयास है। क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक पीडीए के फार्मूले के साथ 37 सांसद बनाए थे, तो वो 37 सांसद का मतलब 200 विधानसभा सीटों पे वो खड़े हैं। क्या वो पीडीए के फार्मूले को और योगी आदित्यनाथ के 8 साल के डबल इंजन की सरकार के विकास कामों को क्या तो जनता तक किस तरीके से काउंटर करेंगे? सवाल ये है। टीवी की डिबेट में बैठ के संजीव जी के आंकड़े या दूसरे के आंकड़े काफी आएंगे। जनता वोट देती है, क्या परसेप्शन बदला है? उत्तर प्रदेश की क्या दिशा और दशा बदली है? समाज के अंदर कितना जो है सरकार के प्रति या पुलिसिंग के प्रति या जो समाज में एक नफरत होती है वो बढ़ी है, या जिस तरीके से सनातनी परंपरा के साथ एक पर्यटन बढ़ा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार को अपनी बातें उनकी खिली हुई है। क्योंकि बाहर को पूरी दुनिया के अंदर 66 करोड़ अगर श्रद्धालु आए हैं, जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की 3 गुना है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, सरकार की आज जो लोक भवन के अंदर बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो मंत्री और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स की बॉडी लैंग्वेज थी, जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था से लेके मैं सारी चीजों में कहूंगा 25 एक बुकलेट जारी की है, उन्होंने 25 अपने काम गिनाए हैं जो समाज। तो प्रभात जी, विपक्ष कौन सा आंकड़ा आपको दिखा रहा है? देखिए आपने अभी सुना ना, चाहे कपिल जी की बात हो या तंजीर जी की, वो तो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, भाजपा के प्रवक्ता हूँ, मुझे कानून व्यवस्था सही नहीं है। मैं अपनी जो समीक्षा उत्तर प्रदेश की पाता हूँ वो इसलिए पाता हूँ कि 30 साल मैंने यहाँ पत्रकारिता देखी है, प्रदेश की जनता के बीच का परसेप्शन बदला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता के बीच में जिस तरीके से, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, हम कहते हैं कि ये सरकार 100% काम नहीं कर पाई है। सरकार ने अगर 40-50% भी काम किया है और डिलीवर किया है, तो मैं कहता हूं जनता उससे खुश होती है। परसेप्शन आप चेंज कीजिए। समाजवादी पार्टी का परसेप्शन चेंज नहीं हुआ, कांग्रेस का संगठन में पकड़ नहीं हुई, कांग्रेस ने अपना उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन नहीं बनाया। आप बैसाखियों के सहारे आप 2027 की राजनीति करेंगे। 4-5 विधायक बीएसपी खत्म हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर नेक टू नेक आमने सामने है, तो एक तुष्टीकरण की राजनीति में है, दूसरी एक सनातन उस पे है।
तो यहाँ पे डेवलपमेंट ठीक है, ठीक है प्रभात जी, आपने बिल्कुल बैलेंस्ड विश्लेषण रखा, लेकिन कपिश जी मुझे लगता है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि मैं देख पा रही बड़ी सरकास्टिक वे में हंस भी रहे हैं कपिश जी। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 27 की लड़ाई जो है वो योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश की है। कपिश जी ओवरऑल अगर बात करें कपिश जी, देखिए परसेप्शन बदला और ठीक है प्रभात जी, आप ही की बात को आगे लेके जा रही हूँ, आप ही की बात को मैंने बड़ा किया।